फैसल आबाद ट्रैफिक कवानीन पर अमल करना भूल गए। कवानीन की खिलाफ वर्जी के सबब रवा साल 270 अफराद जान से हाथ धो बैठे। कम उम्र बाइक राइडर्स के सबब 1900 हादसा पेश आए। कम उम्र कार ड्राइवर्स 669 हादसा का सबब बने। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। ट्रैफिक कवानीन पर अमल न करना हादसात की बड़ी वजह बनने लगा। फैसलाबाद में रवां साल मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात के दौरान 270 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कम उम्र बाइक राइडर्स की वजह से 1900 जबकि कम उम्र कार ड्राइवर्स के 669 हादसात पेश आए। हादसात में 29 कम उम्र बाइक राइडर्स ने जान से हाथ धोया। फैसलाबाद में कम उम्र कार ड्राइवर्स भी 9 हलाकतों का सबब बने। वजीर आला मोहसिन नकवी ने जिली इंतजामिया को कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का हुक्म दिया है। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। कम उम्र की ड्राइविंग खतरा जान। फैसलाबाद की शाहराहों पर 18 साल से कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल और गाड़ियां चलाने लगे। बच्चों को मोटरसाइकिल देने वाले कौन हैं? हादसात का जिम्मेदार कौन? जानते हैं मरियम रजा की रिपोर्ट में। कम उम्र में ड्राइविंग न सिर्फ बच्चे की जान खतरे में डाल सकती है, बल्कि सड़क पर मौजूद सैकड़ों अफराद की जिंदगी भी हादसे से दो चार हो सकती है। फैसलाबाद की शहराहों पर 18 साल से कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल और गाड़ियां चलाने लगे। बच्चों को मोटरसाइकिल देने वाले कौन हैं? सिटी 41 ने कमसिन बच्चों को रोककर सवालात पूछने की कोशिश की तो कहते हैं कि घर वालों ने इजाजत दी है। मैं घर जा रहा हूँ। अपने घर जा रहे हो? किसने दी है बाइक आपको? मैं अपने घर से लेकर आया हूँ। अब्बू ने मुझे इजाज़त दी हुई है। हमारी दुकान है स्पेयर पार्ट की, और इधर से भाई की दुकान से डेफिनेट टेप लेने जा रहा हूँ। मेरे अब्बू ने। शहरियों का कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों पर नजर रखें, इन्हें कम उम्री में मोटरसाइकिल न चलाने दें। शहर में आए दिन हादसात होते हैं जिनकी बड़ी वजह छोटे बच्चों का गाड़ी चलाना है। वो फुल स्पीड पे चलाते हैं, पे आगे कोई ना कोई गाड़ी आ जाती है तो उसको रोक नहीं सकते। इस वजह से हादसा का बहुत खतरा होता है। माँ बाप क्योंकि अपने बच्चों से प्यार करते हैं तो वो उनको लाड प्यार की वजह से गाड़ी दे देते हैं, बाइक दे देते हैं, चिंची दे देते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बाहर निकलते हैं तो वो मेन रोड पे चले जाते हैं। जब वो मेन रोड पे जाते हैं तो बाइक का क्रेज़ ऐसा है कि उसमें फिर वो फैंटेसी हो जाता है ना, तो उसमें एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। फैसलाबाद में कम उम्र ड्राइवर्स की शामत। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक। 9 माह में कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ 17,000 चालान, मजमूई तौर पर 59 लाख रुपए जुर्माना और 7,000 के करीब गाड़ियां बंद की गईं। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ हरकत में आ गई। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने 9 माह के दौरान 17,000 कम उम्र ड्राइवर्स के चालान किए। मजमूई तौर पर 59 लाख रुपए जुर्माने किए गए और 7,000 के करीब गाड़ियां बंद की गईं। सीटीओ मकसूद अहमद लोन कहते हैं कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी ला रहे हैं। तकरीबन 17,000 के करीब जनवरी से लेकर अब तक चालान कम उम्र ड्राइवरान के किए जा चुके हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत पे जो कि कम उम्र ड्राइवर गाड़ी चलाता हुआ नज़र आएगा तो उसके खिलाफ हम सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ में रिक्वेस्ट करूंगा वालिदैन से कि वो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखते हुए अपने बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल ना दें जिनकी उम्र 18 साल से कम है। सीटीओ मकसूद अहमद लोन का मजीद कहना था कि शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। 18 साल से कम उम्र ड्राइवर्स के चालान किए जा रहे हैं। कम उम्री की ड्राइविंग के नुकसानात बारे आगाही के लिए स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में आगाही मुहिम चला रहे हैं। ट्रैफिक एजुकेशन विंग है जो कि बाकायदा मुख्तलिफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूलों में जाके, अदारों में जाके, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाके हमने उनको बताया है कि जिसकी एज 18 साल से कम है वो बिल्कुल मोटरसाइकिल या गाड़ी ना चलाएं। कम उम्र ड्राइवर्स हादसात का सबब बनते हैं। वालिदैन को चाहिए कि 18 साल से कम उम्र बच्चों को गाड़ी या बाइक चलाने के लिए ना दें। कैमरामैन ईमान अली के साथ असलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। डोबा में मोटरसाइकिलों के हादसात में खौफनाक हद तक इजाफा। जिला भर में 95% हादसात मोटरसाइकिल सवारों को पेश आए। हादसात में 40 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। टोबा टेक्सिंग में मोटरसाइकिलों के हादसात की तादाद में खौफनाक हद तक इजाफा हो गया। एक साल के दौरान 5,504 ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट हुए, जिनमें 95% हादसात मोटरसाइकिल सवारों को पेश आए। हादसात की बड़ी वजह कम उम्र ड्राइवर, लापरवाही और तेज रफ्तारी बनी। 40 से ज्यादा अफराद हादसात से दो चार होकर जिंदगी से हाथ धो बैठे। 5,000 से ज्यादा मोटरसाइकिल सवार जख्मी हुए। रेस्क्यू ऑफिसर का कहना था कि मोटरसाइकिल हादसात में अमवात की बड़ी वजह सर पर चोट लगना है। शहरी हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से बचा जा सके। जी, बाइक्स के हवाले से काफ़ी आरटीएस हमारे पास रिपोर्ट होते हैं और इस हवाले से काफ़ी मरतबा आप लोगों के तवज्जो से भी, मीडिया के तवज्जो से हम पहले भी बारहा तमाम अवाम से गुजारिश कर चुके हैं और जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी इस पर काम कर रहा है। लेकिन जो आरटीएस होते हैं जिसमें अक्सर लोगों की मवाद वाक़या हो जाती हैं हेड इंजरी की वजह से, उसकी मेन रीज़न जो होती है वो हेलमेट का ना पहनना होता है।
ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि वालिदैन कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत ना दें। तेज रफ्तारी और गफलत नुकसान का बाइस बनती है। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। महंगाई की मोटरवे पर यामाहा की ब्रेकें फेल, मोटरसाइकिल की कीमतें फिर बढ़ा दी गई। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। महंगाई की मोटरवे पर यामाहा की ब्रेकें फेल, मोटरसाइकिल की कीमत फिर बढ़ा दी गई। YBR की कीमत में 17,500 रुपए का इजाफा, कीमत 4,52,500 रुपए हो गई। YBR 125Z की कीमत 3,96,000 रुपए मुकर्रर। YB ZDX 4,23,000, YBR G ब्लैक 4,53,000 रुपए में फरोख्त होगी। YBR मैट डार्क ग्रे 4,56,000 रुपए में मिलेगी। महंगाई के हवाले से तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। हफ्तावार महंगाई में 9.95% का बड़ा इजाफा। मुल्क में महंगाई की मजमूई सालाना शरह 41.90% हो गई। एक हफ्ते में 25 अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ गईं। गैस की कीमतों में 480% का इजाफा हुआ। दाल मसूर 5.28, चिकन 3.99% महंगा हुआ। आटा 2.64, LPG 2.03 और आलू 2% महंगे हुए। एक हफ्ते में 13 अशिया सस्ती, 13 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। एक हफ्ते में टमाटर 11.16, चीनी 4.24% सस्ती हुई। पेट्रोलियम मसनूआत, प्याज, घी और कुकिंग ऑयल भी सस्ता हुआ। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। उधर चाय के शौकीन अफराद के लिए भी बुरी खबर आ गई। डॉलर की कदर में अदम इस्तेहकाम के बायस कंपनियों ने चाय महंगी कर दी। चाय का 85 ग्राम का पैक 10 रुपए महंगा 190 रुपए का हो गया। 190 ग्राम का पैक 30 रुपए महंगा होकर 380 का हो गया। 385 ग्राम का पैक 700 रुपए से बढ़कर 720 रुपए का हो गया। 450 ग्राम पैक 830 रुपए महंगा होने से कीमत 900 रुपए हो गई। 900 ग्राम चाय 100 रुपए महंगी होकर 1800 रुपए में मिलेगी। निगरान पंजाब हुकूमत ने खांसी के 5 सीरप्स पर पाबंदी लगा दी। फॉर्मेक्स कंपनी के 5 सीरप्स में अल्कोहल की ज्यादती पाई गई। हुकूमत पंजाब ने खांसी के 5 सीरप्स पर पाबंदी आयद कर दी। फॉर्मेक्स कंपनी के 5 सीरप्स पर अल्कोहल की ज्यादती पर पाबंदी आयद की गई। लाहौर में तैयार करदा खांसी के सीरप बैरून मुल्क भी सप्लाई किए जाते थे। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि मालदीव की शिकायत पर WHO की तहकीकात में सीरप में अल्कोहल की ज्यादती की तस्दीक हुई। ड्रैब की सिफारिश पर हुकूमत पंजाब ने 5 सीरप्स की फरोख्त रोक दी है। डॉक्टर जमाल नासिर का मजीद कहना था कि पंजाब के तमाम मेडिकल स्टोर से फौरी स्टॉक उठा लिया जाएगा। सीरप तैयार करने वाली फैक्ट्री को सरबा मोहर कर रहे हैं। मुल्क की बदनामी का बायस बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिम्मेदारों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस से काम लिया जाएगा। फैसलाबाद में कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल बढ़ गया, जल्दी इमराज फैलने का खदशा हो गया। मौसम सरमा में खुश्क सर्दी से जिल्द की हिफाजत के लिए कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है। फैसलाबाद में गैर मियारी कॉस्मेटिक्स के इस्तेमाल के बायस जल्दी अमराज फैलने का खदशा। महकमा हेल्थ ने ड्रग कंट्रोलर्स को क्रीमों, फेस वॉश, लोशन और शैम्पू के सैंपल जमा करने की हिदायत कर दी। ड्रग कंट्रोलर साकिब भट्टी का कहना था कि मार्केट से हाथों और मुंह पर मौजूद खुश्की दूर करने के लिए क्रीमों और लोशन के सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं। बालों को लंबा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले शैम्पू के भी सैंपल लिए जाएंगे। चीफ ड्रग कंट्रोलर DG ड्रग कंट्रोल उन्होंने ये हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मार्केट में जितनी भी स्किन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, माउथ वॉशेज़ हैं या एंटी एक्नीज क्रीम्स जो यूज़ हो रही हैं, जो कि न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं या इवन एलोपैथिक हैं, उनकी सैम्पलिंग की जाए। क्रीमों, लोशन, फेस वॉश और शैम्पू में मौजूद केमिकल खतरनाक होते हैं। ड्रग कंट्रोलर साकिब भट्टी कहते हैं हुकूमती हिदायत पर मार्केट से सैंपल इकट्ठे कर रहे हैं। जितनी भी इस तरह की क्रीम्स हैं और लोशंस हैं, इवन शैम्पूज़ में उन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज़ कर दी है कि एनर्जाइजिंग शैम्पू। इसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ें डिटेक्ट कराई हैं, DTL भेजा है। ये कल से मेरी टीम ने ये काम शुरू कर दी है। इसमें हम पूरे फैसलाबाद से इवन चिन्योट बाजार मार्केट से कल से हमने सैंपल लेने शुरू कर दिए हैं। महकमा सेहत ने तमाम ड्रग इंस्पेक्टर्स को रोजाना की बुनियाद पर सैंपलिंग करने की हिदायत की है। कैमरामैन जुनेद अली के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कातिल मच्छर के जहरीले वार जारी। 24 घंटों के दौरान मजीद 15 अफराद बीमार। रवा साल मुतासरा मरीजों की तादाद 665 हो गई। डेंगू के 20 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। एलाइड अस्पताल 1 में 14, एलाइड अस्पताल 2 में 6 मरीज जेर इलाज। रवा साल डेंगू से 1 मरीज जामाक भी हो चुका है। जनरल अस्पताल समनाबाद में ICU वार्ड गैर फाल। 6 साल कबल मिलने वाले 4 वेंटिलेटर्स भी फंक्शनल ना हो सके। तशवीशनाक हालत में मरीज दीगर अस्पतालों में मुंतकिल होने पर मजबूर। फैसलाबाद जनरल अस्पताल समनाबाद 250 बेड पर तो मुंतकिल हो गया, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दर्जा भी मिल गया, मगर हुकूमत की जानिब से 6 साल कबल फराहम करदा 4 वेंटिलेटर फाल ना हो सके। ICU वार्ड फाल ना होने से वेंटिलेटर्स भी अस्पताल में नस्ब ना किए जा सके। MS डॉक्टर शहबाज का कहना था कि महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने डॉक्टर समेत दीगर अमला फराहम करना है। सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई का टेंडर हो रहा है। हमें DHQ का दर्जा दे दिया गया है। हमारी SNE भी
اپروو سیکٹری صاحب نے کر کے فنانس میں بھیج دیا ہے. جیسے ہماری SNE کے وہ لوگ ہمارے پاس آ جائیں گے، کیونکہ ان وینٹیلیٹر کو 24 گھنٹے چلانے کے لیے ہمیں HR کی افراد کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کی، اور وہ سارے وہ پورے ہوں گے. MS ڈاکٹر شہباز کا مزید کہنا تھا کہ الائٹ اسپتال 1 میں 4 وینٹیلیٹرز چل رہے ہیں. سینٹرل آکسیجن سپلائی اور عملہ ملتے ہی حکومت اور مخیر حضرات کی جانب سے فراہم کردہ 6 وینٹیلیٹرز فعال کر دیے جائیں گے. ICU کو چلانے کے لیے سینٹرل آکسیجن سپلائی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی ہمارے ریونیو پورشن سے CO صاحب پرچیز کر رہے ہیں، وہ بھی ہمیں مل جائے گی. تو یہ ایک پروسیس ہے انشاءاللہ، کیونکہ اب DHQ بن گئے ہیں، وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ ہم اسی کی طرف گامزن ہیں اور سون ہم اس کو اچیو کر لیں گے. جنرل اسپتال سمن آباد انتظامیہ کی جانب سے آپریشن تھیٹر میں 5 بیڈز پر مشتمل وینٹیلیٹر وارڈ قائم کیا گیا ہے. کیمرہ مین جنید علی کے ساتھ عزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد. جنگ کی فلور ملز کو سرکاری گندم کی فراہمی شروع ہو گئی. تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں. جنگ میں فلور ملز کو سرکاری گندم کی فراہمی شروع کر دی گئی. کئی سالوں سے چلنے والا کوٹا سسٹم ختم، فلور ملز کو لبرل ریلیز پر سرکاری گندم ملے گی. لبرل ریلیز سے ہر شہری کو یکساں ریلیف کی فراہمی ممکن ہوگی. فلور ملز دکانوں کو آٹے کا 10 کلو کا تھیلا 1374 روپے میں فراہم کریں گے. دکاندار 10 کلو آٹے کا تھیلا 1399 روپے میں فروخت کریں گے. حکومتی اقدام سے آٹے کے حصول کے لیے گزشتہ سالوں کی طرح لمبی قطاروں سے بھی جان چھوٹ جائے گی. شہریوں نے فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا. اور نگران حکومت نے یہ جو کوٹا سسٹم ملوں کا ہے اس کو بلا تخصیص جو بحال کیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے غریب عوام کو بنیادی ریلیف ملے گا. جو یہ لمبی لمبی لائنیں یوٹیلیٹی سٹورز اور دوسرے سٹورز کے باہر لگی ہوئی ہوتی تھی، جس میں لوگوں کا عزت نفس مجروح ہوتا تھا، میں سمجھتا ہوں اب اس سے وہ نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. محکمہ خوراک نے فلور ملز کو رولر باڈیز کی تعداد کو فریز کرتے ہوئے مزید اضافے پر بھی پابندی عائد کر دی. سرکاری گندم سے 70% آٹا، 18% میدا، 12% چوکر تیار ہوگا. کیمرہ مین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41. چنگچی رکشہ تاریخ میں پہلی بار رجسٹر کر کے قانون کے دائرے میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. مزید اس رپورٹ میں. سموگ سے نجات کے لیے پنجاب حکومت کے اہم اقدامات. چنگچی رکشہ کو تاریخ میں پہلی بار رجسٹر کر کے قانونی دائرہ کار میں لانے کا فیصلہ کر لیا گیا. چنگچی مالکان کا رجسٹریشن کا درینہ مطالبہ پورا کیا جا رہا ہے. رجسٹریشن سے چنگچی رکشہ کی فٹنس معیار اور کرایہ پر عمل درآمد ممکن ہوگا. چنگچی چلانے والے موبائل کا بیجا استعمال ماحول دشمن ثابت ہو رہا ہے. مرکزی صدر چنگچی ایسوسی ایشن میاں اجاز کی سٹی 41 سے گفتگو. کہتے ہیں چنگچی کی رجسٹریشن اچھا اقدام ہے، لیکن لایا عمل واضح کرنا ہوگا. رجسٹر کرنے کے ساتھ سہولیات بھی دی جائیں تاکہ غیر قانونی لوگ اس دائرہ کار سے باہر ہوں. اب یہ ہوگا کہ ایک تو سسٹم میں آ جائیں گے، یہ چنیوٹ سے، جڑا والا سے، یہ سارے لوگ، کوئی روٹ نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی. اب یہ ہے کہ یہ روٹ میں آ جائیں گے، لوگوں کا روزگار بہتر ہو جائے گا، ٹریفک کا نظام بہتر ہو جائے گا. اور دوسرا سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ 20% میں سمجھتا ہوں کہ چوری کی گاڑیاں جو ہیں وہ موٹر سائیکل رکشوں کے اندر چل رہی ہیں. چنگچی رکشہ کے رجسٹریشن سے جہاں بے جا چلانوں اور لوٹ مار سے بچت ہوگی، وہیں مسافروں کو بھی کرایہ میں سہولت ملے گی. کیمرہ مین شاہزیب علی کے ساتھ محمد بلال ڈوگر، سٹی 41 فیصل آباد. فیصل آباد میں مختلف ترقیاتی اسکیموں کے لیے فنڈز منظور کر لیے گئے. نرسنگ ہاسٹلز، نرسنگ اسکولوں، کالجز کے تعمیراتی کاموں کے لیے فنڈز منظور. فیصل آباد سمیت 10 شہروں کے لیے 38 کروڑ کے فنڈز منظور کیے گئے. الائٹ نرسنگ کالج فیصل آباد کے تعمیراتی کاموں پر 6 کروڑ 14 لاکھ روپے لاگت آئے گی. ڈسٹرکٹ اسپتال فیصل آباد میں نرسنگ ہاسٹلز کے لیے 1 کروڑ 90 لاکھ کے فنڈز منظور ہوئے. فنڈز کے اجرا کے لیے محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر نے محکمہ خزانہ کو مراسلہ جاری کر دیا. سب رجسٹرار دفتر سمندری تانیہ والا کے لیے بھی 1 کروڑ 20 لاکھ کے فنڈ منظور. ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ نے فنڈز کی منظوری دی. سب رجسٹرار آفس سمندری اور تانیہ والا کے لیے 60 لاکھ روپے کے فنڈز منظور کیے گئے. تعمیراتی کاموں کا ذمہ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کے سپورٹ کیا گیا. اسکیم مالی سال 2023 سے 24 میں شامل ہے. جنگ میں روڈ انفراسٹرکچرز کی بہتری کے لیے منصوبوں پر کام جاری. 5 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے ناصر آباد کی مہلکہ سڑکیں تعمیر ہوں گی. پروجیکٹ پر کام دسمبر کے اختتام تک مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اڈا ناصر آباد سے پل بیر والا تک سڑک کی تعمیر کے لیے 2 کروڑ 43 لاکھ. ناصر آباد سے آبادی چاہ بہادر والا سڑک کی تعمیر کے لیے 2 کروڑ 57 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں.